जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मिथुन राशि के इस ज्योतिष चैनल ग्रेट एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, एक बात जरूर है कि हर व्यक्ति की कुंडली में एक स्थान होता है, एक जगह होती है जिसको हम कहते हैं धन स्थान। यानी कि ये जगह होती है, पैसों के लिए देखी जाती है। धन और पैसा यहाँ पर देखा जाता है। हो ये रहा है दोस्तों कि अप्रैल के महीने में और मई के महीने में ये जून तक आपकी ये चीज ये जगह प्रभावित हो रही है। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अभी मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए करियर के मामले में अपॉर्चुनिटी तो मिल सकती है। करियर के मामले में उलट पलट का ध्यान रखना चाहिए। करियर में कुछ खास घटनाएं हो सकती है इस समय, जो नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कर्म का योग चल रहा है ना मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए। तो दोस्तों, ये जरूर है कि ये चुनौतीपूर्ण कर्म कहीं धन में नहीं आ जाए। ये आपको ध्यान रखना है। मैं केवल ये बात बता रहा हूँ ग्रहों के अनुसार। दोस्तों, ये जरूर है कि ये चुनौतीपूर्ण कर्म का योग 7 मई तक है। इस समय तक आपको थोड़ा ध्यान इस मामले में ज़्यादा रखना है। तो दोस्तों, धन के मामले में कभी कभी इस समय ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई चीटिंग हो जाती है। इसका ध्यान मिथुन राशि और मिथुन लग्न को रखना चाहिए, क्योंकि ये चीटिंग और ये धोखाधड़ी कभी कभी देखने को मिल जाती है, क्योंकि चुनौती आती है ना अभी। हालांकि ये दोस्तों चुनौतीपूर्ण कर्म का योग इस समय बहुत हल्के तौर पर भी बनता है। ये जरूरी नहीं है पूरे तरीके से कार्य करे। इस समय क्या है कि नौकरी या कामकाज में विवाद हो जाता है, मान लो, और नई नौकरी ग्रहण कर लेता है व्यक्ति। इस समय क्या है कि कोई कानूनी चीज एक्टिव होती है और उसमें जीत मिल जाती है। इस समय क्या है कि विवादित योग तो वैसे ही मिथुन राशि के चल रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये मिथुन राशि वाले जातकों को, मिथुन लग्न वाले जातक को सामान्य नहीं होने दे रहा है ये योग। इसमें क्या है कि रिश्ता नहीं बन पाता, टूटा हुआ रिश्ता चल रहा है। रिश्ता टूटा हुआ है। ये क्या है कि रिश्ते को बनने नहीं दे रहा है ये योग। अब दोस्तों, महिला मित्र है कोई, उसका डिसीजन बदल गया, और उसके कारण क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए एक प्रकार से एक महिला मित्र का थोड़ा सा पावरफुल डिसीजन जो बदलता हुआ है, जो बदल चुका है, उसके कारण मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए, मान लो अगर थोड़ा विवाद उभर रहा है तो उनको धैर्य रखना चाहिए। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए आगे काफ़ी उम्मीदें बनती है दोस्तों। मुझे इस प्रकार की उम्मीदें, मैं कह रहा हूँ आपके लिए कि आपको धन प्राप्त हो सकता है, धन की इनकम शुरू हो सकती है, नौकरी या कामकाज का कोई कार्य हो सकता है। बस चीटिंग का ध्यान रखना है, धोखाधड़ी का ध्यान रखना है। धन संबंधी धोखाधड़ी अभी होने की संभावनाएं थोड़ी कभी कभी बनती है। ये सबकी कुंडलियों में नहीं है दोस्तों, ये किसी किसी की कुंडली में उभरेगा। दोस्तों, अभी मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक के अगर ग्रह देखे जाए, आज आज क्या है कि 28 अप्रैल है। 28, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल तक इस समय मिथुन राशि जिनके जिनके चंद्रमा मिथुन राशि में, उनको ध्यान रखना चाहिए। उनको चोट चपड़ का ध्यान रखना चाहिए। स्थान, मकान और जगह के मामले में खुलासा होगा। पर जिनका मिथुन लग्न है, इस समय क्या पता कोई महत्वपूर्ण चीज हो गई हो उनके लिए, तो उनके लिए तो उम्मीदें भी बनती है। हालांकि ये सभी चीज़ें कि जगह, मकान, स्थान का भांडाफोड़ तो इस समय थोड़ा बहुत होता ही है। तो दोस्तों, ये सभी ग्रह प्रभाव चल रहे हैं। मैं ये कह चुका हूँ कि 28, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल के सुबह सुबह तक मिथुन राशि को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अपमान का, विवाद का, चलने फिरने के मामले में, चोट चपट के मामले में। मिथुन लग्न को इस समय उनको भी ऑफिस या जगह के मामले में थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए, पर उनके लिए इतना खराब नहीं लग रहा ये। तो दोस्तों, ये सभी चीज़ें देखनी चाहिए। मैं एक प्रकार से कह दूं अगर कि धन संबंधी चीटिंग और धन के कारण किसी प्रकार का, यानी कि फ्रॉड, इससे मिथुन राशि को थोड़ा बचने की, मिथुन राशि और मिथुन लग्न को थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि चुनौतीपूर्ण कर्म का योग चल रहा है ना। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। आपके लिए धन की इनकम शुरू होगी जून तक। जून के महीने तक मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए धन की चीज शुरू हो सकती है। तो ये तो केवल जिनकी कुंडली में मान लो मंगल बहुत भारी चल रहा है या कोई अंगारक योग है, तो उनके लिए ये चीज़ ज़्यादा प्रभावकारी है जो मैं चीटिंग का बता रहा हूँ। ये सबके लिए नहीं बनेगी दोस्तों।
दोस्तों मैं ये भी कहूँगा कि आपके लिए जो ग्रह प्रभाव अभी के समय में बना हुआ है, मान लो किसी से रिश्ता टूट गया, तो रिश्ता टूट गया, रिश्ता टूटने के कारण आप एक प्रकार से ये जरूर है कि रिश्ता बन नहीं रहा, रिश्ते की अभी बहुत परेशानी है। ये क्या है कि एक प्रकार से मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए भी तो रिश्ता टूटने के कारण एक महिला मित्र का डिसीजन बदल गया है पूरा, तो इसके कारण थोड़ी कठोरता आ रखी है। वो पावरफुल महिला मित्र है, वो क्या है कि एक प्रकार से यानी कि सिंहासन पर आसीन है, तो उसका डिसीजन थोड़ा यानी कि बहुत अलग प्रकार का रहा है और बदल चुका है। उसने अपनी मीटिंग और अपना एक प्रकार से विचार बदल दिया है, और उसके कारण क्या है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए थोड़ा सा, अगर मान लीजिए कि थोड़ा विवाद है अगर, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इस मामले में ज़्यादा आप चिंता नहीं करें। आपके लिए जो ग्रह प्रभाव अभी के समय में बन रहा है, मैं मानता हूँ कि चुनौतीपूर्ण कर्म का योग अब हट चुका होगा, और ये चीटिंग के मामले, धन के मामले में प्रभावकारी नहीं हो पाएगा वैसे, पर इसका ध्यान तो रखना ही चाहिए हमको, क्योंकि कानूनी चीज़ें आपके कर्म में एक्टिव है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातकों को मैं कहूँगा, कानूनी चीज़ें इस समय एक्टिव रहती है आपके कार्य क्षेत्र में। दोस्तों इस समय तो सिंहासन भी टूट जाता है, आपका कर्म क्षेत्र इतना बलवान हो रखा है। तो इसका मतलब ये मत समझना दोस्तों कि आपके लिए कोई बुरा योग है। आज चुनौतीपूर्ण कर्म का योग कभी कभी बना हुआ था अभी बीच के अंदर, और मैं ये कहूँगा कि हट गया है, तकरीबन 7 मई को पूरा हट जाएगा। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है। जिन लोगों की मिथुन राशि है उनको आज के दिन, यानी कि आज एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि 28 अप्रैल, 29 अप्रैल को, 30 अप्रैल को सुबह सुबह चोट चपट का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस समय क्या है कि माता के कारण, या एक प्रकार से कोई धन संबंधित ट्रेड करते हो इस समय 28-29 अप्रैल को, तो धन संबंधित ट्रेड से थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि मान लो आप, ये जो ग्रह प्रभाव है ये थोड़ा सा धन का और स्थान संबंधी, स्थान के मामले में जगह इधर उधर होवे, जगह बदलता है ये व्यक्ति की, जगह के मामले में चिंता देता है 28-29 अप्रैल, 30 अप्रैल की सुबह सुबह तक। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव चल रहा है। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए जो भी मैंने बताया उनके ग्रहों पर आधारित है मित्रों, इनको कुंडली के अनुसार जरूर देखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो आप सभी पर, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव मित्रों।